उमा वर्मा जी हरियाणा से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे आसपास के लोग जब मेरे प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। फिर आपकी बात याद आती है कि नाम जब करूं, एक बार करूं, फिर 100 बार में से 99 बार फेल हो जाती हूँ। तो मुझे संदेह होता है कि क्या मैं नाम जब कर रही हूँ, क्या मैं दिखावा तो नहीं कर रही हूँ? कैसे खुद को मजबूत करूँ? देखो, विवेक कमजोर है, बुद्धि तो है, विवेक कमजोर है, काट नहीं पाता है, इसलिए आप मतलब इग्नोर नहीं कर पाते। और अगर विवेक तो हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारा जो मजाक उड़ाएगा, हमारी जो निंदा करेगा, हमें जो गाली देगा, वो हमारे पाप नष्ट करता है। मतलब इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी बिना साबुन निर्मल करे सुभाए। हमें जो हमारे पाप शरीर का भोगना होता, मान लो हमारा पाप है कि हमारे हाथ पैर टूटेंगे, अब वो हमको भरपूर गाली देकर नष्ट कर रहा, तो हम पर कृपा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें चोट नहीं पहुंचेगी, अपनी जबान से हमारे पाप को साफ कर रहा है। तो साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी अवहेलना करे, जो हमारा उपहास करे, जो हमारा तिरस्कार करे, जो हमारा अपमान करे, वो हमारे पाप को नष्ट करता है, यदि हम सह जाएं तो। अगर वो नहीं सहेंगे तो प्रारब्ध आएगा, वो चोट पहुंचाएगा। मान लो आप मार्ग में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा चोट लग गई, और वो बेचारा गाली देकर हमारा सारा पाप नष्ट कर रहा है, तो हमें तो प्रणाम करना चाहिए कि भैया बिना शरीर दंड के हमें बचा रहे हो, तो जय हो तुम्हारी। अब इस रहस्य को कोई जानता नहीं। अगर वास्तविक ज्ञान है, वैतविक बुद्धि है, विवेक नहीं। विवेक हो तो आप सच्ची समझो, जो हमें शारीरिक दंड मिलने हैं, वो हमारी निंदा करके, हमारा उपहास करके, हमारा अपमान करके, हमारा तिरस्कार करके वो उसे नष्ट करता है। तो इसलिए हमें लगता है कि विवेक के द्वारा भगवान का नाम जप करते हुए बचो, और नहीं उलझो तो उलझते ही रहो। ये संसार किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। आप चाहे जैसे चलो, चाहे जैसे चलो, आपको बोलेगा संसार, वो बोलेगा। तो इसलिए कभी संसार मान जाए आपको, ऐसा नहीं। चार अगर आपको सही कहेंगे तो चार गलत कहने वाले मिलेंगे, हमको उनको भी प्रणाम करना है, अपने सीधे मार्ग में चलते रहना। तो इग्नोर करना तो सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो जलते रहोगे, अंदर हृदय आपका जलता रहेगा, उसको क्यों जलाओ? विवेक के द्वारा उसे काट दो कि भगवान बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमको ऐसा उपहास या अपमान करा करके पवित्र कर रहे हैं। तो अच्छा, किसका प्रश्न था, समझ पाए आप? इसमें कोई संशय? इग्नोर होता नहीं है। नाम जप करो, पावर आ जाएगा। इग्नोर करने का पावर आ जाएगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। नाम जप तो होता है, कई बार अंदर से ये पता होता है कि सामने वाला ये व्यवहार करने वाला है मेरे साथ, और मैं अपने अंदर कहती हूँ कि तूने मतलब इस पे रिएक्ट नहीं करना, बट फिर भी जब वो होता है ना, तो फिर मतलब इग्नोर होता ही नहीं है। क्योंकि पावर नहीं, हम कह तो रहे पावर नहीं है ना, वो पावर नाम जप से आएगा। जितना नाम जप करो उतना आ जाएगा, नाम जप से आएगा पावर। जानकारी का प्रयोग करने के लिए पावर भी तो चाहिए। हम जानते हैं गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हम पावरहीन है। तो वो पावर आएगा नाम जप से। जितना आप नाम जप करेंगे उतने खूब नाम जप करो, अंगुली में डाले रहो बटन की तरह, क्या कहते हैं, काउंटर। हाँ, नाम जप कर, नाम जप जितना करोगे उतना ही पावर आपके अंदर आएगा। ये आजकल तो आधुनिक यंत्र चल गए, चुपचाप अंगूठी की तरह पहरे रहो।